नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। जैसा कि हम काफ़ी समय से आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को कैसे हम और अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे उसको ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं और अपने ज्ञान को, अपनी चेतना के विकास को हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कशन करा है और बातें करी हैं। आज हम उसी श्रृंखला में एक और वीडियो पे बात करेंगे जिसका नाम है मूलाधार चक्र। जो हमारे शरीर में होता है, वहाँ जो ऊर्जा है, वहाँ से ऊर्जा को ऊपर उठाना, जिसको योग की भाषा में शक्ति बोला जाता है। और उस शक्ति को उठाकर हमें अपने आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्रार तक पहुँचाना होता है, शिव से मिलाना होता है। शक्ति उठकर आती है और शिव से मिलती है यहाँ पर। तो इसकी पूरी यात्रा होती है, ऐसे ही नहीं कि अचानक से सीधे उठ के ऊपर आ जाए ना। हमें बिल्कुल बेस बनाते हुए सीधे ऊपर आना होता है। जैसे आप देखते होंगे कि जब हम घर बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन बनाते हैं घर की, नीचे की ज़मीन को बिल्कुल मजबूत बनाते हैं और फिर धीरे 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 हम उसमें अपनी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। अगर जिसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होती है तो वो ऊपर कितनी ही बिल्डिंग बनाने की कोशिश करे, वो घर एक ना एक दिन कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ज़मीन में धंसने लगेगा या टूट जाएगा। तो वैसे ही योग में भी होता है। हमारी जो शक्ति है, जो ऊर्जा हमारे अंदर है, जो ईश्वर ने हमें दी है, उसे ही हमें लिफ्ट करना होता है। और सारी की सारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं वो इसी के लिए होती है। चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे आप नाम जप करते हैं, चाहे आप कीर्तन करते हैं, चाहे आप उपवास रखते हैं, चाहे आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ आए और शक्ति जो है वो शिव से मिल जाए। और जब शक्ति शिव से मिलेगी तो आपके अंदर अद्भुत चेंजेस आएंगे, आपके अंदर एक नई नई डेवलपमेंट होगी, नई नई उपलब्धियां आपको मिलती जाएंगी। और जैसे जैसे वो एनर्जी ऊपर लिफ्ट होना शुरू होगी, वैसे वैसे उसके डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स आपकी लाइफ में आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है, आप हम इसे समझते हैं ऐसे, जो हमारा रूट चक्र है, जिसको हम मूलाधार बोलते हैं, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में पेरिनियम बोलते हैं, जो कि हमारे जेनिटल ऑर्गन्स और एनएस के बिल्कुल बीच में होता है, गुदाद्वार के बीच में। और वहाँ पर जो पेरिनियम नाम की एक नव है, वहाँ से ही उसी को योग की भाषा में मूलाधार चक्र बोला जाता है। और इसी मूलबंध की क्रिया के द्वारा हम उस एनर्जी को लिफ्ट करके अपने एब्डोमेन तक लेके आते हैं। हमारा पहला पड़ाव जो होता है वो हमारा एब्डोमेन होता है, हमारा नाभि चक्र जो है, जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। ये हमारी एनर्जी को लिफ्ट करने का पहला चरण है। यहाँ पर लाके हमने उस ऊर्जा को इकट्ठा करना होता है, जो ऊर्जा हम वेस्ट कर देते हैं, और वो ऊर्जा को ही हमने अपलिफ्ट करना होता है और उसको हम इधर पहुंचाते हैं अपने एब्डोमेन तक। और यहाँ पर आके वो ऊर्जा फिर और सूक्ष्म होकर वो हमारे हृदय तक पहुँचती है। उसका सेकंड चरण है। फर्स्ट चरण हमने उसको एब्डोमेन तक लाना होता है, दूसरा चरण अपने आप वो खुद जंप करती है, धीरे धीरे वह ऊर्जा खुद ऊपर आपके हृदय तक आएगी। और जब वो हृदय तक आ जाएगी फिर वो आपके कंठ तक आएगी, फिर कंठ से वो आपके थर्ड आई तक आएगी, फिर आपके सहस्त्रार तक जाएगी। तो ये जर्नी है, ये कोई ऐसा नहीं कि आपका एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई अगर पूर्व जन्मों से लेके आ रहा है, अपने साथ वो ऊर्जा लेके आ रहा है, वो शक्ति लेके आ रहा है, उसकी पूर्व जन्मों की वो साधनाएं हैं, उसकी पूर्व जन्मों का उसका पुण्य है, तो उसके अंदर जो है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक छोटे से प्रयास से ही लिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा कि कुछ बच्चे थोड़ा सा पढ़ते हैं और उनको तुरंत से चीज़ें याद हो जाती हैं। वहीं एक दूसरा बच्चा है, उसको वो चीज़ बहुत बार पढ़नी पड़ रही है तब जाके उसे वो याद हो रही है। और कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो जितनी कोशिश कर रहा है लेकिन उसको वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है, उसका मन ही नहीं कर रहा उस तरफ। तो वैसा ही हमारे साथ भी होता है। जो पूर्व जन्मों से ही साधना करते हुए आ रहे हैं, उनका बचपन से ही इस तरफ रुझान ऑटोमेटिक जाएगा और वो ऑटोमेटिक चीज़ें एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे। बहुत जल्दी उनको यहाँ पर थर्ड आई में एक्सपीरियंस होने लग जाएंगे, हार्ट सेंटर में एक्सपीरियंस होने लग जाएंगे, कामनेस आने लग जाएगा, पीसफुलनेस आने लग जाएगी, वो सबके लिए काइंड हारमोनी उनके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और उनके अंदर की क्षमताएं जो है धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, अगर उन्हें कोई भी छोटा गाइडेंस मिल जाए तो।
तो ये होती है पूरी प्रैक्टिस जो है, हमें यहाँ से ऊर्जा को ऊपर लिफ्ट करना है। और उसके लिए जो प्रैक्टिस आज हम जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिस जो पूरा वीडियो जो है उसके ऊपर ही है, जो कि है मूल बंध के ऊपर। बंध का मतलब होता है रोकना, और मूल का मतलब होता है जड़। मूल बंद मतलब कि जड़ जहाँ से लीकेजेस हो रहा था एनर्जी का, उस फ्लो को रोककर ऊपर की ओर लिफ्ट करना। मैंने इससे पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 कान, और हमारे जेनिटल ऑर्गन्स और एनएस। और जो 10वां द्वार होता है ये सहस्त्रार होता है। तो जो इससे पहले मैंने बात करा था अश्विनी मुद्रा के ऊपर, अश्विनी वो क्रिया भी हमारी एनर्जी को लिफ्ट करने में हेल्प करती है। और उसके बाद का जो अगला चरण है जो है मूल बंद, वो भी उस ऊर्जा को लिफ्ट करके हमारे एब्डोमेन तक लाने में हमारी मदद करता है। तो ये दोनों अश्विनी मुद्रा और ये मूल बंद, ये दोनों प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो धीरे 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 ऊर्जा आपकी आपकी नाभि तक आनी शुरू हो जाएगी। और जब आपकी ऊर्जा आपकी नाभि तक आनी शुरू हो जाएगी तो यहीं पर हमारी 72,000 नाड़ियाँ जो है वो मिलती हैं। एनर्जी का जंक्शन पॉइंट है जिसको मणिबंध बोलते हैं, मणिपुर चक्र बोलते हैं। यहीं पर वो ज्ञान है, वो यहाँ पर अगर आप पहुँच गए तो आपको अनेक तरह के एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप जो बोलोगे वो चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी। आपके अंदर आत्मविश्वास इतना आ जाएगा, आप जो पढ़ोगे वो याद होने लग जाएगा। आपके शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाएगी, आपके पेट के रोग सारे दूर होने शुरू हो जाएंगे। आपकी मेंटल जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो क्लियर हो जाएगी। आपका मन जो है वो शांत रहने लग जाएगा। और आपको धीरे आध्यात्म का वो रस आपको मिलने लग जाएगा जो रस हम संसार में ढूंढ रहे थे। जैसे कि हमें लगता है कि हम भोग विलास कर लेंगे, कोई बाहर से कचौड़ी या कुछ भी बाहर की चीज़ें खाएंगे तो तभी हमें हैप्पीनेस मिलेगी। नहीं, जब आप इधर तक अपनी ऊर्जा को लिफ्ट करने लग जाएंगे तब आपको पहली बार एक आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी कि ओह, ये वो असली चीज़ थी जिसके लिए मैं इतने दिनों से परेशान था। क्योंकि आनंद हमारे अंदर ही होता है, वो अंदर ही होता है और वो अंदर से ही बाहर आता है। तो जब ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर के चक्रों की तरफ जाती है तो आपके अंदर वो उपलब्धियां आने लग जाती हैं, आपके अंदर से आनंद आना बहना शुरू हो जाता है। फिर आपके अंदर तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी ये चीज़ें तो दूर भागी जाती हैं। इवन जब एनर्जी और हायर लेवल पे चली जाती है तो जो आपके संपर्क में लोग आते हैं वो भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करने लग जाते हैं। आपकी ऊर्जा अगर थ्रोट तक पहुंच गई, आपके यहाँ तक पहुंच गई, आज्ञा चक्र तक, तो फिर आप अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बदल सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम किसी को कुछ समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है और तुम ये गलती करते हो। ऐसा अक्सर हम लोगों को समझाते हैं, लेकिन वो लोग आपकी बात समझते ही नहीं है। आप उनको समझाते रहते हो और वो फिर वही गलती दोबारा रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि आपके समझाने में ही कमी रह गई। क्योंकि आपकी ऊर्जा अभी उस स्तर तक पहुंची नहीं है कि जहाँ से आप आज्ञा दे सको। इसको इसलिए आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। तो जब थ्रोट तक पहुंच जाती है ऊर्जा, तो फिर जब आप बोलते हो तो सामने वाला उसको सुनता भी है और उसके हृदय में वो बात उतरती भी है और वो उस बात को समझता भी है। क्यों? क्योंकि आप अब उस हायर लेवल पे पहुंच चुके होते हो। तो अब आपको समझ में आया कि आप किसी को कितना कुछ कह रहे होते हो लेकिन वो भी आपकी उस बात को समझ नहीं रहा होता है। तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपने ही अपनी ऊर्जा को अभी अपलिफ्ट करना नहीं सीखा है। तो सबसे पहली चीज़ यही है। हम अपने बच्चों को भी कुछ समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये करना चाहिए, और बच्चे उसको सुन के भी इग्नोर कर देते हैं। या हम किसी को कोई सलाह देते हैं तो उस सलाह का उतना अच्छा इम्पैक्ट उसकी लाइफ में पड़ता ही नहीं है। आप किसी को कुछ चीज़ समझाते हो कि कोई आपके पास दुखी होके आता है, आप उसको कुछ समझाते हो, गाइडेंस देते हो, लेकिन आप देखते हो कि सब समझा दिया लेकिन फिर से वही गलती कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कमी ये हो गई कि हमने हाई लेवल पर अपनी ऊर्जा को नहीं एक्सपेंड करा, किसी ने सिखाया ही नहीं हमें ये चीज़। तो जब हमने ये चीज़ खुद नहीं सीखी तो अब हम कैसे इसके ऊपर काम करें? जब हम इस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं तो इसके ऊपर हम काम कैसे करेंगे? तो ये सारी प्रैक्टिस जब आप करते हैं, हम योग की प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हम अपने अंदर ही वो अंदर की ऊर्जाओं को जगाते हैं और धीरे 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 हमें अंदर से ही एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाते हैं। जब आपकी एनर्जी नाभि तक पहुंच जाएगी तो फिर आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। तनाव, आपको नींद अच्छी आने लग जाएगी, तनाव दूर हो जाएगा, स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
आप पीसफुल रहना शुरू हो जाओगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, आपका ध्यान में लगन करने का मन करने लग जाएगा, आप उस रस को महसूस करने लग जाएंगे, अपने अंदर के आनंद को, और आपको उसको चीज़ को करने में और मन करेगा। अभी तो ऐसा होता है कि आपका मन नहीं करेगा ध्यान करने का, आप बैठोगे, बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चलेंगी, विचार चलेंगे, ये चलेंगे, और फिर आप वहाँ से कट ऑफ हो जाते हो, और फिर आप छोड़ देते हो, कहते हो नहीं अब मुझे करना ही नहीं है, और आप गिव अप कर देते हो। तो यहाँ गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं आपकी जो लर्निंग है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें कुछ कमी हो गई है। आप जिनसे भी प्रैक्टिस सीख रहे हो उनसे कुछ गाइडेंस लो, दोबारा से सीखो, समझो, और उसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि हर किसी की ऊर्जा अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो आज हम जानेंगे मूल बंध के बारे में। जब आपका ध्यान करने का मन नहीं करे तो आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। करने का तरीका बहुत सरल सा है, सांस को पूरा बाहर निकालना और पेट को अंदर की तरफ को दबाना है। जो नाभि है, जो पेट है आपका, बिल्कुल सिकुड़ के आपकी स्पाइन की तरफ को दबाना है आपने पूरा का पूरा, ठीक है। जब वो अंदर को दबेगा तो ऑटोमेटिक आपको फील होगा कि आपका जो एनएस है, जहाँ पर जेनिटल ऑर्गन्स है, एनएस है, वो ऑटोमेटिक लिफ्ट हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वही है मूल बंध। फिर आप अपना मन लगा के, ध्यान लगा के बैठोगे, सांस, लंबी गहरी सांस लेनी है, और सांस को पूरी तरीके से बाहर निकालना है। जितनी भी सांस पूरी बाहर की बाहर निकालनी है, और पेट को पूरा अंदर की तरफ को दबाना है। जब पेट पूरा अंदर की तरफ को दब जाए तो आपने अपने एनएस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, और धीरे 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 शुरुआत में आपका एनएस लिफ्ट होगा, फिर बाद में जो आपके जेनिटल ऑर्गन्स और एनएस के बीच में जो पेरिनियम है, जो पेरिनियम, वहाँ पर एक नर्व है, और वहीं पर उसको रूट चक्र भी बोलते हैं। बाद में आपको वहाँ पर भी फील होने लग जाएगा कि हाँ, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करना सीख गया हूँ करके। शुरुआत में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन जब आप एक हफ्ता या 10-15 दिन इसको करेंगे रेगुलर, तो आपको ये चीज़ फील होनी शुरू हो जाएगी। तो शुरुआत में आपको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आएगी कि पूरा पेट अंदर की तरफ को दबेगा नहीं, पर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगा। तो डेली 10 मिनट्स का टाइम निकाल के अगर आप करते हो तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। और अगर 10 मिनट्स आप थक जाते हो तो एटलीस्ट 5 मिनट से शुरू करो। 5 मिनट में भी थक जाते हो तो 2 मिनट से शुरू करो। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, किसी से कोई हमें कंपटीशन नहीं लड़ना है। आप 1 मिनट का टाइम भी निकाल सकते हो, ठीक है। हर कोई अपनी लाइफ में आप एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम तो अपने लिए निकालो, क्योंकि जब आप ही स्वस्थ नहीं होगे, आप ही अपने, अभी मैंने आपको समझाया ना कि आप दूसरों की लाइफ को बदलना चाहते हो, लेकिन जब आपकी एनर्जी ऊपर लिफ्ट नहीं होगी तो आप ना तो खुद को बदल पाओगे, ना ही दूसरों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे, उनको चेंज कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस थी मूल बंध की, आज जो हमने सीखी, जो एनर्जी के 9 द्वार होते जो मैंने बताया था। अभी हम एब्डोमेन तक काम कर रहे हैं, आगे के वीडियोस में हम और ऊपर बात करेंगे कि कैसे आगे को लिफ्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ मूल बंध, इसको आपने करना है। जैसे ही ऊर्जा धीरे धीरे आपके स्टमक तक आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिक फिर यहाँ से आपके हार्ट सेंटर तक आनी शुरू हो जाएगी। एक बार ऊर्जा आपके हार्ट सेंटर तक आनी शुरू हो गई तो आपके अंदर पीसफुलनेस, कामनेस, हारमोनी, प्रेम, जो आप सुनने हैं आपने वर्ड, ये आपके अंदर आने लग जाएंगे। काइंडनेस आने लग जाएगी, गुस्सा कम हो जाएगा, हर किसी जीव मात्र के प्रति आपके अंदर दया आने लग जाएगी, और आपके अंदर से ही वो चीज़ प्यूरिफाई जब होगा तो अंदर के सारे ब्लॉकेजेस दूर होने शुरू हो जाएंगी, और इस तरह की चीज़ें आपके अंदर फील होने लगी। आपको अंदर से एक हैप्पीनेस रहेगी, हर समय कामनेस रहेगी, मेंटल क्लियरिटी रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। जो फिज़िकल बीमारियां जो शरीर में हो रही वाली थी वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आप प्यूरिफाई करने लग गए हो आप अपने आप को। और फिर जब एक बार ऊर्जा हार्ट तक पहुंच जाएगी, फिर दोबारा आप मूल बंध की प्रैक्टिस छोड़ना नहीं, करते रहना, तो और ऊपर ऊर्जा आएगी आपके कंठ तक, इधर तक कंठ तक ऊर्जा आ जाएगी। तो फिर आप जो बोलोगे वो चीज़ें, लोगों को जब आप आशीर्वाद दोगे, जब आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचोगे तो वो चीज़ें होने लग जाएंगी। या आप भी जब मैनिफेस्ट करने की सोचते हो तो वो चीज़ें भी आपके साथ होने लग जाएंगी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपने सुना है कि हम लोग, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, बहुत सारे, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वर्कशॉप भी कर ली होंगी, लेकिन कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहे, करते रह रहे हैं भाई, साल 2 साल हो गए, लेकिन कुछ उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अभी ऊर्जा ऊपर तक नहीं पहुंच पाई है।
क्योंकि हायर अथॉरिटी से आपने कनेक्शन क्रिएट करना है, यूनिवर्स से कनेक्शन क्रिएट करना है और नेचर से कनेक्शन क्रिएट करना है, तो आपने अपने हायर चक्रास को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस कनेक्शन इनसे होता है, ये रिसीवर है जहाँ से आपने कनेक्शन क्रिएट करना है। और आप अगर थोड़ी सी मन लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करेंगे और आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो करना सिंपल सा यही है, लास्ट टाइम बता देता हूँ जिसको अभी भी समझ में नहीं आया। सांस को पूरा बाहर निकालना है, ऐसा मत करना कि सांस अंदर जा रही है और फिर आप पेट दबा रहे हो, ऐसा नहीं। सांस पूरी की पूरी बाहर निकालनी है नाक से और फिर पूरे पेट को अंदर दबाना है, जो नाभि वाला एरिया उसको अंदर दबाना है, नाभि के पास वाला, और वो जितना अंदर की तरफ को जाएगा फिर आपने मूल बंद अप्लाई करना है और फिर सांस को रोके रखना है। जब सांस बाहर जाएगी तो सांस बाहर जाएगी, बाहर सांस को रोके रखना है, 10 सेकंड रोक लो, 5 सेकंड रोक लो, धीरे धीरे करो, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ देखते हुए करो, ज़बरदस्ती नहीं करनी, ठीक है। उसको 5 सेकंड रोको, 10 सेकंड रोको, जितने देर आपको अच्छा लग रहा है तब तक रोको और सांस को पूरा बाहर निकालना है और फिर अपने एनएस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो वहाँ से आपने फील करना है। अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना है, यहाँ पर आपने यहाँ पर थोड़ा सा अपना विजुअलाइजेशन भी करनी है कि वो एनर्जी जो है वो एक वाइट फॉर्म में लिफ्ट हो रही है वहाँ से और आपके नाभि के पास वो आ रही है, आपके हार्ट सेंटर के पास आ रही है और जैसे जैसे वो एनर्जी ऊपर की तरफ को आएगी आपको कामनेस फील होने लग जाएगी, आपका ध्यान लगने लग जाएगा। क्योंकि ध्यान लगी इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि आप अपनी चेतना से ही अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हो, आप अपनी ऊर्जा से ही अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हो, इसलिए ध्यान नहीं लग पा रहा। तो जब आप इस प्रैक्टिस को करोगे तो आपका ध्यान भी लगने लगेगा। तो प्रैक्टिस सिंपल सी है, इसमें आपने विजुअलाइज भी करना है, भावना करनी है कि वो एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही है स्टमक की तरफ और आपके स्टमक से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं, किसी को इंडाइजेशन है या कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो रही हैं और वहाँ से वो ऊर्जा उठ रही है ऊपर आपके हार्ट सेंटर की तरफ को, वहाँ पर तनाव, टेंशन, सारी चीज़ें दूर हो रही हैं और साथ ही साथ जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप हो रही हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो ये सिंपल सी प्रैक्टिस है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे और वीडियोस को भी आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छे गाइडेंस मिलेगा और आपके अच्छी स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूँ। नमस्कार।